अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आप सबका मेरे YouTube चैनल में वापस से स्वागत है। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मेरी पेड सर्विस के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो को लाइक करे बिना बंद ना करें, लाइक करना एकदम फ्री है, तो प्लीज़ बिना लाइक करे वीडियो को बंद ना करें। मैं लाइव मार्केट के अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पे भी देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। MCX के वीकली लेवल्स मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं। अगर आपने ज्वाइन का बटन दबाया है और आप यूट्यूब के मेंबर्स हो तो आपको कम्युनिटी पोस्ट में वीकली गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल के लेवल्स मिल जाएंगे MCX के। मैं मंडे टू फ्राइडे 2 वीडियो अपलोड करता हूँ, एक इस चैनल पे और एक इंग्लिश वाले चैनल पे। इंग्लिश चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गोल्ड 1963 बंद हुआ है। अगर आप देखोगे तो फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे, ऑलमोस्ट मंडे जहां ओपन हुआ था वहीं पे गोल्ड क्लोज हुआ है। चलिए वीकली चार्ट देखते हैं, उसमें ज़्यादा अंदाज़ा आएगा। वीकली चार्ट में आपको अंदाज़ा आएगा कि गोल्ड जहां था वहीं बंद हुआ है। ऑलमोस्ट यहाँ पे तो थोड़ा ऊपर दिखा रहा है। वापस से डेली चार्ट पे चलते हैं, लेकिन यहाँ फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे, अच्छा मंडे के हाई के आसपास बंद हुआ है। सॉरी 1963 के आसपास गोल्ड बंद हुआ है। एक्शन पैक्ट था थर्सडे फ्राइडे बिकॉज ऑफ फेडरल रिजर्व के जो अनाउंसमेंट आए थे और जीडीपी नंबर्स जो आए थे। चलिए अगले हफ्ते क्या क्या हो सकता है उससे पहले अगले हफ्ते कौन कौन से डेटा हैं वो देख लेते हैं। जितने भी आप टाइमिंग देख रहे हो इसमें डेटा में सब इंडियन टाइमिंग के हिसाब से AM और PM में। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स है मंडे। ब्रिटेन में हॉलीडे है ट्यूसडे। जर्मनी का अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है। ब्रिटेन का मॉर्गेज अप्रूवल्स है। मॉर्गेज अप्रूवल से आइडिया आएगा कि कितने लोगों ने मॉर्गेज के लिए अप्लाई किया। ज़्यादा नंबर्स होते हैं तो इकोनॉमी के लिए अच्छा रहता है। यूरो का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। US का ISM मैन्युफैक्चरिंग है। कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग है मंथली। वेडनेसडे एडवांस नॉन फार्म पेरोल है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर्स। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज है। थर्सडे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी है क्वार्टरली। यूनिट लेबर कॉस्ट है क्वार्टरली। ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं। फ्राइडे को आएगा एक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आएगा यानी नॉन फार्म पेरोल आएगा, NFP जिसे कहते हैं, और आवरली अर्निंग आएगी US की मंथली। अब चलते हैं वापस चार्ट पे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मैं आपको फोरकास्ट दे देता हूँ। लास्ट टाइम 10.2 आया था। फोरकास्ट जो है 9.7 से 10.2 के आसपास ही है। 9.7 से नीचे आता है यानी 9.5 या 9.2 आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो गोल्ड क्रैश हो सकता है। 10.2 से ऊपर यानी 10.5 या 11% के आसपास आ जाता है तो गोल्ड में ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का भी जो फोरकास्ट है वो 151 यानी 1.5 मिलियन है। अगर उससे ऊपर नीचे होता है तो उस हिसाब से मार्केट जाएगा। फ्राइडे को वापस से डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेशन, फोरकास्ट और क्या लग रहा है। अब वापस आते हैं चार्ट पे। गोल्ड 1963 के आसपास बंद हुआ, तकरीबन 1970-80 के हाई बनाए थे गोल्ड ने। मेन जो एक उछाल आया था मार्केट में वो फेड के उसके अनाउंसमेंट के बाद आया था, जब फेड ने बोला था कि दे आर विलिंग के इन्फ्लेशन ऊपर चली जाए और दे आर विलिंग के पहले पास्ट में जो है फेड जो है वो 2% इन्फ्लेशन का टारगेट रखता था, लेकिन जब भी 2% से ऊपर जाती थी इन्फ्लेशन वैसे ही वो रेट बढ़ा देते थे ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। रेट बढ़ाने से जो है इकोनॉमी को शॉक लगता था और जो है इकोनॉमी वापस से नीचे चली जाती थी, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाती थी।
अब उन्होंने ये कहा है कि हम 2% के टारगेट के, जो हमारा पहला टारगेट था, अब उससे भी ऊपर हम बढ़ने दे सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे और इन्फ्लेशन को बढ़ने देंगे। इससे ये पता चलता है कि इकोनॉमी अभी भी फ्रेजाइल है, बिकॉज फेड जो है वो उनका 2% का टारगेट, बहुत इन्फ्लेशन का जो 2% का टारगेट, वो बहुत पुराना और बहुत काफ़ी टाइम से, मेरे ख्याल से 12-13 साल से उनका 2% का टारगेट है, उससे ऊपर वो जाने नहीं देते हैं। बट अभी वो कह रहे हैं कि 2% से भी ऊपर चली जाए तो दे विल नॉट इंक्रीज द रेट। इसका मतलब है कि इंक्रीज नहीं करेंगे रेट, तो इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फेडरल रिजर्व का सपोर्ट चाहिए। इसका मतलब है इकोनॉमी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है फेड को। और अभी जो आप शेयर मार्केट में देख रहे हो कि हाइज बन रहे हैं, तो इसका मतलब दीज आर द होलो हाइज। इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो शेयर मार्केट देख के आप इकोनॉमी का अंदाज़ा मत लगाइए। शेयर मार्केट हमेशा इकोनॉमी को मिमिक नहीं करता है। उसकी वजह से ही गोल्ड में एक अच्छी रिकवरी आई थी, बिकॉज इकोनॉमी इतनी ज़बरदस्त मंदी में है कि वो 2% के टारगेट को भी ओवरलुक कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक तेज़ी आई। पॉजिटिव ही है गोल्ड के लिए भी है, बट अगले हफ्ते जो मेजर जॉब नंबर्स आएंगे वो डिसाइड करेंगे कि पूरे सितंबर में मार्केट कैसा रह सकता है। अगर आपको याद हो तो अगस्त में जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा बेहतर आया था। आप देख सकते हो अगस्त का चार्ट है आपके सामने है, अगस्त में गोल्ड के साथ क्या हुआ। तो सितंबर के जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और नॉन फार्म पेरोल नंबर्स हैं, वो काफ़ी हद तक डिसाइड करेंगे कि सितंबर में मार्केट कैसी रहेगी। एंड ऑफ कोर्स न्यूज़ को ओवरलुक नहीं कर सकते डेटा, बट हाँ, अगर कोई मेजर न्यूज़ नहीं आई तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है काफ़ी एक बड़ा ट्रेंड डिसाइडर होता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा आएगा तो ऑफ कोर्स गोल्ड बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम आएगा तो ऑफ कोर्स गोल्ड में वापस से मंदी आ सकती है। जैसे कि आप देख सकते हो 2075 से 1870 के आसपास तक चला गया था, $200 के मूव्स आ गए थे। तो ध्यान रखिएगा, मार्केट के अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं रेजिस्टेंट और सपोर्ट पे। गोल्ड का सपोर्ट 1880 रहेगा। ध्यान रखिएगा 1880 के नीचे अगर गोल्ड क्लोज हो जाता है तो 1820 और 1750 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस गोल्ड का $100 ऊपर है 2070 के आसपास, 2070-76 यानी जो लाइफ टाइम हाई है उसी के ऊपर का है। उसके ऊपर गोल्ड क्लोज होता है तो अनदर फ्रेश बाइंग आ सकती है, अनदर राउंड ऑफ फ्रेश बाइंग। 2120 और $2200 जा सकता है 2070-75 के ऊपर गोल्ड क्लोज हुआ तो। फिलहाल चार्ट पे अभी भी गोल्ड वीक जोन में है जब तक ये लाइफ टाइम हाई ब्रेक नहीं करता है। 2-3 हफ्ते से हम इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं कि गोल्ड वीक है और सिल्वर वीक जोन में नहीं आ रही है, बिकॉज डाउ जोन्स इतना अच्छा रिकवर हुआ है 17,500 के आसपास से 28,000 आ गया वो, इस वजह से सिल्वर में मंदी नहीं आ रही है। बट यस, आप सिल्वर का चार्ट देखते हैं और उसके लेवल्स भी देखेंगे। यह है सिल्वर का चार्ट। सिल्वर में भी जो है मंडे के हाई के आसपास ही क्लोजिंग हुई है, आप देख सकते हो ये मंडे का कैंडल है, 2744 के आसपास ही क्लोजिंग हुई है। सिल्वर में भी लेवल्स देख लेते हैं। सिल्वर का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। सिल्वर का सपोर्ट जो है, सिल्वर का सपोर्ट अब आ गया है 2350 पे। 2350 से नीचे क्लोज होता है मार्केट तो $22 और $20 वापस से जा सकता है। बट यस, जब तक 2350 के नीचे क्लोजिंग नहीं होती है, सिल्वर को हम वॉश आउट नहीं कर सकते, सिल्वर को वीक नहीं बोल सकते। सिल्वर का रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स $30.20 का है। $30.20 के ऊपर जाता है और क्लोज होता है तो $33 और $35 भी जा सकता है। फिलहाल गोल्ड वीक है और सिल्वर का वीकली जो रेजिस्टेंस है उसके बाद और फ्रेश बाइंग आएगी। बट यस, सिल्वर जो वीकली चार्ट पे है वो पॉजिटिव ही है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ज़रूर है। बट इंट्राडे ट्रेंड आप ज़रूर देखो ताकि आपको ध्यान आए कि उस दिन मेटल्स किस में, कौन से ट्रेंड में चल रही है। मंडे टू फ्राइडे 11 से 11:15 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, और इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 7 से 7:15 के आसपास इंग्लिश में वीडियो अपलोड करता हूँ। इंग्लिश चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल तकरीबन $43 के आसपास क्लोज हुआ है, ज़्यादा कुछ मूवमेंट हो नहीं रहा है क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल का सपोर्ट है 3980 का, क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है 4520 का।
क्रूड ऑयल का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, तो सेलिंग अवॉइड कीजिएगा। 39.80 से नीचे क्लोज होता है तो $37 और $35 भी जा सकता है। 45.20 के ऊपर क्लोज होता है तो $50 भी जा सकता है। MCX के वीकली लेवल्स मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं। पोजिशनल सिग्नल्स, अगर आपको याद हो तो 2-3 हफ्ते पहले हमने पोजिशनल सिग्नल्स की बात की थी, उसकी डिटेल भी मैं एक आध दिन में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी पोजिशनल सिग्नल्स की डिटेल्स भी आ जाएंगी। वीडियो को लाइक करे बिना बंद ना करें, लाइक करना एकदम फ्री है, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। अब मंडे वापस अपडेट दूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।